अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 23 5.1 का क्वेश्चन नंबर 23 करने जा रहे हैं। ये बहुत ही लंबी एक्सरसाइज है, 34 क्वेश्चन हैं इसके। तो क्वेश्चन 23 आज हम करेंगे। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन को हम चेक करेंगे। यहाँ तीन केसेस अराइज होते हैं, व्हेन x इज लेस देन 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ अगर आप देखेंगे इसका जो डोमेन है वो x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और 0 पे। इट मीन्स दैट इट इज डोमेन बिलोंग्स टू द होल सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो मैं यहाँ लिखूंगा हियर डोमेन ऑफ f जो है वो क्या है, सेट ऑफ डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r रियल नंबर्स। अब मैं एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लूँगा, ये मेरा रियल सेट है, ये मेरा पॉइंट इस पे 0 है, ये लेस देन 0, दिस इज ग्रेटर देन 0। अब मैं इस डोमेन से, चूँकि इसका पूरा रियल सेट इसका डोमेन है, तो मैं इस रियल सेट से एक आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसिडर करता हूँ c। मैं लिखूँगा लेट c बिलोंग्स टू r। एक पॉइंट में लेता हूँ c, वो यहाँ लेस देन 0 भी हो सकता है, 0 पे भी हो सकता है और ग्रेटर देन 0 पे भी हो सकता है। अब मैं c पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करूँगा। तो यहाँ कितने केसेस अराइज होते हैं, तीन केसेस, व्हेन c इज लेस देन 0, व्हेन c इज ग्रेटर देन 0 एंड व्हेन c इज इक्वल टू 0। मैं लिखूँगा हियर 3 केसेस अराइज। नंबर 1, फर्स्ट केस क्या है, व्हेन c इज लेस देन 0। अब चेक कीजिए, व्हेन c इज लेस देन 0 तो एफ सी किसके बराबर आएगा, x इज लेस देन 0, चूँकि हम x के बदले c रखते हैं। व्हेन x इज लेस देन 0 उस टाइम एफ एक्स का वैल्यू होता है साइन x बाई एक्स। तो एफ सी किसके बराबर आएगा फिर, क्योंकि यहाँ आएगा साइन c डिवाइडेड बाई सी। एफ ठीक है, साइन c बाई सी। अब मैं इसका लिमिट लूँगा, क्योंकि c जो है c इज लेस देन 0, यहाँ पे एक पॉइंट है c, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं लिखूँगा यहाँ लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c। अब देखिए c क्या है, c इज लेस देन, यहाँ हमने लिखा c इज लेस देन 0, c इज लेस देन 0। व्हेन c इज लेस देन 0 मीन्स व्हेन x इज लेस देन 0, एट दैट टाइम एफ एक्स इज इक्वल टू साइन x बाई एक्स। तो मैं यहाँ एफ एक्स के बदले में लिखूँगा साइन x डिवाइडेड बाई x। तो डायरेक्ट हम c का वैल्यू यहाँ लिखेंगे, तो ये क्या आएगा, लिमिट खोल के ये आएगा लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू c, x टेंड्स टू नहीं, जब हम इसका वैल्यू अब डायरेक्ट दे देंगे तो ये आएगा साइन c डिवाइडेड बाई c। आप चेक कीजिए, यहाँ एफ सी भी आया साइन c बाई c के बराबर, और इसका लिमिटिंग वैल्यू भी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो ये इसका ये लिमिटिंग वैल्यू है, ये भी आया साइन c बाई c के बराबर। इसलिए मैं लिखूँगा देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c इज इक्वल टू साइन c बाई c implies f is continuous for all c लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 से छोटे लेफ्ट साइड इस पूरे डोमेन पे x लेस देन 0 पे ये क्या है, एफ एक्स कंटिन्यूस है। हमने क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट साइड में हमने निकाला, ये लेफ्ट साइड में हर एक पॉइंट पे क्या है, ये कंटिन्यूस है, यहाँ तक कोई डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है। अब मैं केस सेकंड लूँगा, इसको मैं रब करता हूँ, केस सेकंड व्हेन c इज ग्रेटर देन 0। हमने c क्या लिया है, एक आर्बिट्ररी पॉइंट। अब मैं c का वैल्यू लेता हूँ, c इज ग्रेटर देन 0, 0 से राइट साइड में कहीं भी एक पॉइंट है c, तो उसके लिए क्या है, f ऑफ c इज इक्वल, देखिए व्हेन c इज ग्रेटर देन 0 मीन्स व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, एट दैट टाइम एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। सो एफ सी किसके बराबर आएगा, c प्लस 1 के बराबर, बिकॉज वी आर गोइंग टू रिप्लेस x बाई c।
तो एफ सी इज इक्वल टू सी प्लस वन. सेम वे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी. एफ एक्स के बदले क्या रिप्लेस करेंगे हम, यही एक्स प्लस वन. क्यों? बिकॉज सी इज ग्रेटर देन जीरो. तो लिमिट को खोल के हमें मिलेगा सी प्लस एक्स के बदले सी और सी प्लस वन आएगा इसका आंसर. अब देखिए एफ एक्स इज सॉरी एफ सी इज इक्वल टू लिमिट, तो देयरफॉर मैं लिखूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स is equal to f of c is equal to c plus 1. It means that by definition this fx is also continuous in the interval greater than 0 when c is greater than 0. अब दो पार्ट्स हो गए, यहाँ भी कंटिन्यूस है, यहाँ भी कंटिन्यूस है. नाउ आई विल ट्राई टू फाइंड द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट 0. ये केस थर्ड बनता है मेरा. ये मैं अब करता हूँ. तो मेरा केस थर्ड क्या है? केस थर्ड व्हेन c इज इक्वल टू 0. अब मैं 0 पे चेक करता हूँ. तो उस टाइम f ऑफ 0 किसके बराबर आएगा? हो व्हेन c इज इक्वल टू 0 f ऑफ c लिखिए, यह f ऑफ 0 किसके बराबर आएगा? देखिए x इज इक्वल टू 0, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1. तो f ऑफ 0 किसके बराबर आएगा? या f ऑफ c आएगा 0 आएगा 0 प्लस 1 दैट्स इक्वल टू 1. अब यहाँ क्योंकि 0 जो है ये पॉइंट ऐसा है जिस पे इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो सकती है, क्योंकि 0 पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है. यहाँ लेस देन 0, इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0. इसलिए मैं यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग लूँगा. तो मैं लिखूँगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी सॉरी 0 माइनस एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट x tends to 0 minus. देखिए x tends to 0 minus. 0 minus means x is less than 0. उस टाइम fx का वैल्यू क्या होता है? sin x by x. तो h मेथड में यूज करूंगा x tends to 0 minus. तो ये आएगा लिमिट h tends to 0. x के बदले में लिखूंगा h. तो यहाँ मैं लिखूंगा sin x के बदले में क्या लिखूंगा? sin 0 minus h डिवाइडेड बाई 0 के x के बदले 0 माइनस h. इसको ऐसे में लेता हूँ. दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस h डिवाइडेड बाई माइनस h. ठीक है. दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. तो मैं लिखूँगा माइनस साइन h बाई माइनस h. माइनस और माइनस कैंसल. You will get here limit h tends to 0 sin h by h that's equal to 1. क्योंकि 11th में आपने पढ़ा है limit sin theta by theta is equal to 1. So this is my left hand limit. अब मैं इसका right hand limit लेता हूँ. Right RHL is equal to limit x tends to 0 plus f of x that is equal to limit x tends to 0 plus. देखिए 0 plus greater than 0. उस टाइम एफ एक्स का वैल्यू होता है x प्लस 1. तो मैं लिखूंगा यहाँ x प्लस 1. अब h मेथड यूज़ करके ये मुझे मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0. h टेंड्स टू 0. x के बदले में क्या लिखूंगा? उसके बदले में लिखूंगा 0 प्लस h प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, क्योंकि वी आर रिप्लेसिंग 0 बाई 0 x बाई 0 प्लस h. तो दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट h प्लस 1 दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा. तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1. देखिए यहाँ पे f0 भी 1 के बराबर आया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 के बराबर आया और राइट हैंड लिमिट भी 1 के बराबर आया. देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ द लिमिट्स ये फंक्शन जो है ये लेस देन 0 के पे भी कंटिन्यूस है, 0 पे भी कंटिन्यूस है और ग्रेटर देन 0 पे भी कंटिन्यूस है. इट मीन्स दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस इन द होल डोमेन ऑफ रियल नंबर्स. सो वी आर आस्क्ड टू फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. सो हमने प्रूव किया कि इस फंक्शन का कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है. तो मैं लिखूंगा देयरफॉर f इज कंटिन्यूस फॉर all or
implies f has no point of discontinuity. ओके, तो मैं इसको रब करता हूँ अब। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन दूसरा, मैं देखूंगा पहले। अब क्वेश्चन 24, 25 ये सभी इजी क्वेश्चन हैं अप टू 30th क्वेश्चन। मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, चूँकि हम एक एक करके सभी क्वेश्चन आपको मैं नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज है। 34 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा हम एक दिन 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन 31 करेंगे। शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू cos ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। ये देखना है ये फंक्शन जो है ये क्या होगी, कंटिन्यूस फंक्शन होगी। अगर आप यहाँ देखोगे, आपने पढ़ा है 11th क्लास में कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो बेसिकली ये एफ एक्स जो है दिस इज ए कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस। कौन कौन सी फंक्शन, एक को हम g लिखेंगे, एक को हम h लिखेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि इसका रेंज क्या है। चूँकि cos है, cos थीटा का रेंज होता है होल सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसका कोडोमेन जो होता है वो होता है -1 to 1। तो इसका जो डोमेन है वो है होल सेट ऑफ रियल नंबर्स। मैं लिखूंगा हियर डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r, कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स। एंड f जो है वो क्या है, f इज ए कंपोजिट function which can be written as f is equal to goh, f is equal to goh, g of h, या fx is equal to g of hx। तो अब हम देखेंगे fx is equal to cos x स्क्वायर। चूँकि मैंने इसको 2 अलग अलग फंक्शंस में डिवाइड किया है, मैंने लिखा है कि ये fx जो है इट्स ए कंपोजिट फंक्शन। अब इसके जो कंपोजिट्स हैं, जो अलग अलग इसके 2 पार्ट्स हैं, उनको हम कैसे लिखेंगे। मैंने लिखा f is equal to g of h, तो g of x किसके बराबर होना चाहिए। आप यहाँ देखिए g of x is equal to cos of this, मैं लिखूँगा g of x is equal to cos x, और h of x किसके बराबर आएगा, x स्क्वायर के बराबर आएगा। अब हम चेक करेंगे क्या g of hx f के बराबर आएगा या नहीं आएगा, हमने गलत तो नहीं लिखा। तो अब हम लिखेंगे नाउ g of h of x इज इक्वल टू, देखिए ये हो गया g of h of x दैट इज इक्वल टू g of h of x। hx किसके बराबर है, x स्क्वायर, तो g of x स्क्वायर। अब देखिए gx किसके बराबर है, cos x, gt किसके बराबर रहेगा, cos t, gl किसके बराबर रहेगा, cos l, gx स्क्वायर किसके बराबर रहेगा, cos x स्क्वायर। तो यही है किसके बराबर, दिस इज इक्वल टू cos x स्क्वायर इज इक्वल टू f of x। सो हमने ये जो लिखा f इज इक्वल टू g of h, इसका मतलब है कि ये f जो है इट्स ए कंपोजिट फंक्शन कंप्राइजिंग ऑफ 2 फंक्शन, gx इज इक्वल टू cos x एंड hx इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब मैं प्रूव करूंगा कि gx और hx जो है ये दोनों फंक्शंस, इन दोनों को मैं प्रूव करूंगा ये फंक्शन जो है ये दोनों फंक्शंस क्या हैं, रियल सेट में कंटिन्यूअस हैं। जब ये 2 फंक्शन रियल सेट में कंटिन्यूअस हैं तो आपने पढ़ा होगा कि व्हेन 2 फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, उनकी जो कंपोजिशन फंक्शन जो बन जाएगी वो भी कंटिन्यूअस ही होगी। तो ये एफ एक्स को प्रूव करने के लिए कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, सिंपली मुझे प्रूव करना है कि जी एक्स और एच एक्स दोनों फंक्शन जो हैं वो क्या है, कंटिन्यूअस हैं। तो टू प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, we will show that gx and hx are both continuous functions। ठीक है, तो पहले मैं gx के बारे में बात करूंगा कि gx कैसे है। मैं लिखूंगा लेट c बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो डोमेन है वो r है। इस r में से एक आर्बिट्ररी पॉइंट c कंसिडर करता हूं, तो उसके लिए मैं चेक करूंगा अब g ऑफ c। डियरफॉर g ऑफ c किसके बराबर रहेगा, gx इज इक्वल टू
cos x, तो जी सी किसके बराबर आएगा, cos c के बराबर, ठीक है। अब लिमिट x टेंड्स टू c, g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं जी एक्स के बदले क्या लिखूंगा, जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। जब हम x का वैल्यू रिप्लेस करेंगे c से तो मुझे मिलेगा cos c, तो देयरफॉर मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू c, g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ c इज इक्वल टू c, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट c इज इक्वल टू, सभी वैल्यूज इक्वल हैं, किसके बराबर हैं, c के बराबर है। व्हाट डज इट मीन, एम्पलाइज gx is continuous at c क्या है, c एक आर्बिट्ररी पॉइंट है फ्रॉम r, या c बिलोंग्स टू r भी हम लिख सकते हैं, तो gx एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ये हमारा ये बात हमने प्रूव कर दी, ठीक है। अब हम करेंगे किसके बारे में, hx के बारे में बात। इसको हम h मेथड से भी कर सकते हैं, अभी मैंने डायरेक्ट यहाँ यूज़ किया जी सी, आप h मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। नाउ एच एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर, देयरफॉर एच ऑफ सी किसके बराबर आएगा, सी स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू c, h ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c, एच एक्स, देखिए एच एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो x टेंड्स टू c, इसको भी आप c प्लस एच भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ यूज़ करूँगा वैल्यू, इसका लिमिट खोल के आएगा मुझे किसके बराबर, सी स्क्वायर, तो मैं लिखूँगा देयरफॉर लिमिट एच एक्स टेंड्स टू सी, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ, सॉरी एफ नहीं है, एच ऑफ इज इक्वल टू एच ऑफ सी, तो दोनों किसके बराबर आ गए, सी स्क्वायर, देयरफॉर एच ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल c बिलोंग्स टू r, तो h भी कंटिन्यूस है, f भी कंटिन्यूस है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देयरफॉर f ऑफ x इज आल्सो कंटिन्यूस फॉर ऑल c बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब ये भी अपने डोमेन में क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ओके, अल्लाह हाफिज़।